हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज होकर बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट वो स्ट्रक्चर है जो डेवलप करता है एक नए ऑर्गेनिज्म में, एक नए ऑफस्प्रिंग में। और साथ ही हमने समझा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो परफॉर्म करते ही हैं, बट साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। अब प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब चलिए समझते हैं कि प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। इस टॉपिक में हम समझेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अब प्लांट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं और कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स में फूल देखे जाते हैं, फ्लावर्स देखे जाते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स देखे जाते हैं, फूल देखे जाते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक ऑर्गन होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, और उस ऑर्गन को हम बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर प्लांट का वो पार्ट है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स प्लांट की वो ऑर्गन्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर की मदद से। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लावर की इमेज में हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लोकेटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें कुछ स्पेशल सेल्स की जरूरत होती है, यानी कि हमें जरूरत होती है गेमीट्स की। फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो गेमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लावर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और टोटल 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। अ फ्लावर हैज 4 डिफरेंट पार्ट्स। फ्लावर के अंदर 4 अलग अलग पार्ट्स देखे जाते हैं, जिनमें पहला पार्ट होता है सेपल्स, दूसरा पार्ट होता है पेटल्स, तीसरा पार्ट होता है स्टेमन्स, और लास्ट पार्ट है पिस्टल। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल, और ये चारों ही पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब चलिए इन चारों पार्ट्स के बारे में हम समझते हैं वन बाय वन, और सबसे पहले हम समझेंगे सेपल्स के बारे में। सेपल क्या होता है? हम सभी ने कभी ना कभी फूल तो देखे ही होंगे, कभी पार्क में, गार्डन में। तो जब हम फ्लावर को देखते हैं तो हमें फ्लावर में छोटी छोटी हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, और इन छोटी छोटी हरी पत्तियों को हम बोलते हैं सेपल। सेपल इज द आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। जो सेपल है वो फूल का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए वो लीफ की तरह दिखता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी हरी पत्तियां प्रेजेंट है। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेपल्स। बट सेपल्स का क्या काम होता है? इनका फंक्शन क्या होता है? अब जैसा कि हमें पता है, पेड़ पे टहनी होती है, यानी कि प्लांट्स में स्टेम होती है,
और स्टेम के ऊपर आते हैं फ्लावर्स यानी कि फूल। तो एकदम से स्टेम के ऊपर फ्लावर नहीं बन जाता। फ्लावर की एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं बड स्टेज, यानी कि जो टहनी होती है उस पे छोटी सी बड अराइज करती है, छोटी सी फूल की कली अराइज करती है। और जब हम इस बर्ड को देखते हैं तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेल्स होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप करते हैं एक पूरे फ्लावर में, एक पूरे फूल में। अब जो बड है वो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही बड आगे जाके डेवलप होगी फ्लावर में। इसीलिए इस बड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अराउंड छोटी छोटी हरी पत्तियां होती हैं जो इसको कवर कर लेती हैं, और इन हरी पत्तियों को हम बोलते हैं सेपल्स। सो सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बड स्टेज। जो सेपल है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब फ्लावर अपनी बड स्टेज पे होता है, यानी कि ग्रो कर रहा होता है। सो फ्लावर का फर्स्ट पार्ट है सेपल, और सेपल छोटी छोटी हरी पत्तियां होती हैं जो फ्लावर के बड स्टेज को प्रोटेक्ट करती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जो है पेटल। जब हम फ्लावर को देखते हैं तो हमें बहुत सुंदर सुंदर ब्राइट कलर्ड पत्तियां दिखाई देती हैं। उन पत्तियों को हम बोलते हैं पेटल्स। सो पेटल इज अ ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड स्ट्रक्चर। जो फूल की पत्तियां हैं अगर वो ब्राइट कलर्ड हैं और उनमें से खुशबू आ रही है तो उनको हम बोलते हैं पेटल। जब हम फूल को देखते हैं तो हमें ऐसी सुंदर सुंदर पेटल्स दिखाई देती हैं, फूल की पत्तियां दिखाई देती हैं। ये ब्राइट कलर्ड होती है और इनमें से फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है। बट ऐसा क्यों? सेपल्स तो ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन पेटल्स ब्राइट कलर जैसे कि येलो, पिंक ऐसे कलर के क्यों होते हैं और इनमें से खुशबू क्यों आती है? जैसा कि हमें पता है फ्लावर में एक प्रोसेस देखा जाता है जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के लिए प्लांट को इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है। तो इसीलिए जो फूल होते हैं उनकी पत्तियां ब्राइट कलर्ड होती है और उनमें से खुशबू आती है जिससे छोटे छोटे इंसेक्ट्स फूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी मदद से होती है पॉलिनेशन। सो पेटल अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। जो पेटल है वो इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर एनिमल्स को, जानवरों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ जिससे पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन क्या होता है और क्यों होता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, बट अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि फ्लावर्स में पेटल्स होते हैं जो बहुत ही ब्राइट कलर्ड होते हैं। वो ब्राइट कलर्ड और सेंटेड इसीलिए होते हैं जिससे वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। सो अभी तक हम फ्लावर के दो पार्ट्स के बारे में समझ चुके हैं। पहला पार्ट है सेपल जो ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा पार्ट है पेटल्स जो ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर में। ये सेंटेड होते हैं जिससे ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्लावर के थर्ड पार्ट के बारे में, जो है स्टेमन। स्टेमन फ्लावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये वो पार्ट है जो गैमीट बनाने में हेल्प करेगा। सो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो स्टेमन है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि वो फ्लावर का वो पार्ट है जो आगे जाकर बनाएगा मेल गैमीट, वो स्पेशल सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब चलिए स्टेमन को लोकेट करते हैं इस इमेज में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन येलो कलर्ड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्टेमन, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब चलिए इसको अलग से हम स्टडी करते हैं इस इमेज की मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्टेमन लिया है। स्टेमन बहुत सारे होते हैं फ्लावर के अंदर, यानी कि एक फ्लावर में बहुत सारे स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम स्टेमन को ध्यान से देखेंगे तो हमें स्टेमन के अंदर दो अलग अलग पार्ट्स दिखाई देंगे। जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंथर,
एंथर स्टेमन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो डिटेल में स्टडी करने के लिए हम एंथर को सेंटर में से कट करेंगे, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे। और एंथर को अगर हम सेंटर में से कट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एंथर का क्रॉस सेक्शन लिया है, यानी कि उसको कट किया है। और कट करने के बाद हमें कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखता है। अब इस क्रॉस सेक्शन को देखिए। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिनके अंदर छोटे छोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। क्या आप बता सकते हैं इन स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इन स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोलन ग्रेन्स फ्लावर का वो पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में मदद करता है, और पोलन ग्रेन को फॉर्म करते हैं एंथर। सो एंथर का जब हमने क्रॉस सेक्शन स्टडी किया तो हमें उसमें दिखे छोटे छोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स के अंदर भी आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इनको हम बोलते हैं मेल गैमीट्स। सो पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो स्पेशल सेल्स, जिनको हम बोलते हैं मेल गैमीट्स। हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होते। पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट्स। और एक पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पर कितने मेल गैमीट्स प्रेजेंट है? एक पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है 2 मेल गैमीट्स। सो अभी तक हमने समझा स्टेमन के अपर पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, और एंथर के अंदर बनते हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गैमीट, और मेल गैमीट वो सेल्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एंथर क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स कितने होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टेमन के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लंबी सी स्टॉक प्रेजेंट है, एक लंबी सी डंडी प्रेजेंट है। इस स्टॉक को हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट का फंक्शन होता है वो एंथर को होल्ड कर रखता है उसकी पोजीशन पे। तो जैसा कि आप इस फ्लावर के डायग्राम में देख सकते हैं, एंथर को होल्ड किया हुआ है फिलामेंट ने। सो फिलामेंट इज अ स्टॉक दैट होल्ड्स द एंथर। फिलामेंट एक स्टॉक की तरह होता है, एक डंडी की तरह होता है, जो एंथर को उसकी पोजीशन पे होल्ड करके रखता है, पकड़कर रखता है। सो थर्ड पार्ट यानी कि स्टेमन के बारे में हमने समझा। स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर बनते हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन कैरी करते हैं मेल गैमीट्स। एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फोर्थ और लास्ट पार्ट के बारे में, जो है पिस्टल। पिस्टल को कार्पल भी बोला जाता है। पिस्टल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि ये फ्लावर का वो पार्ट है जहां पर बनेगा फीमेल गैमीट। सो पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल को हम कार्पल भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लावर में जो सेंटर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर है पिस्टल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को हम अलग से स्टडी करते हैं। तो अगर हम पिस्टल को या फिर कार्पल को अलग से मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो चलिए समझते हैं पिस्टल के भी डिफरेंट पार्ट्स को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो पिस्टल है वो बॉटम से यानी कि नीचे की तरफ से स्वॉलन है, फूला हुआ है। इस स्वॉलन पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। सो पिस्टल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ओवरी।
ओवरी के बाद जो मिडल पार्ट है, जो लंबी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल का एंड पार्ट होता है स्टिग्मा। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये तीनों ही पार्ट्स मिलके बनाते हैं पिस्टल यानी कि कार्पल। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा पिस्टल के 3 डिफरेंट पार्ट्स, जो है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब चलिए दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिस्टल के अंदर हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। हमें फोकस करना है इस येलो कलर्ड स्ट्रक्चर पे। इस येलो कलर्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब चलिए ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको देखते हैं। अगर हम ओव्यूल के इनर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें कुछ सेल्स दिखते हैं जिनको हम बोलते हैं एग सेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, और उनमें से जो ये मिडल सेल है, दिस इज द फीमेल गेमीट, जिसको हम बोलते हैं एग सेल। मेल में मेल गेमीट को मेल गेमीट ही बोला जाता है, और फीमेल में जो गेमीट है उसका नाम होता है एग सेल, जो प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। सो द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, लेकिन एक ओव्यूल के अंदर एक ही एग सेल होता है। एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन एक ओव्यूल के अंदर एक ही एग सेल होगा, और एग सेल फ्लावर का फीमेल गेमीट होता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इसमें हमने समझा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गेमीट यानी कि एग सेल। सो ये तो थे फ्लावर के 4 डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। अब हम समझ चुके हैं कि फ्लावर क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। बट क्या आपको पता है फ्लावर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं? कुछ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ फ्लावर्स बायसेक्सुअल होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल का क्या मतलब है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि एक फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। सो व्हेन अ फ्लावर कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और पिस्टल, इट इज कॉल्ड अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब फ्लावर में या तो स्टेमन या फिर पिस्टल प्रेजेंट होगा तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब ही होता है एनी वन सेक्स, एनी वन जेंडर। जैसे यूनि का मतलब होता है वन और सेक्स का मतलब होता है जेंडर, यानी कि ऐसे फ्लावर में या तो मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 फ्लावर्स लिए हैं। इस फ्लावर में सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट है और इस फ्लावर में प्रेजेंट है सिर्फ पिस्टल। सो इन दोनों ही फ्लावर्स में एक एक सेक्स प्रेजेंट है। इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है और इस फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। सो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इस फ्लावर में सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, इसीलिए इस फ्लावर को हम बोलते हैं स्टेमनेट फ्लावर, यानी कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है। अब इस फ्लावर में सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है, तो इस फ्लावर को हम बोलते हैं पिस्टलेट फ्लावर, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। बायसेक्सुअल में बाय का मतलब होता है टू और सेक्स का मतलब होता है जेंडर, यानी कि बायसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होगा जिसमें दोनों जेंडर प्रेजेंट होंगे, जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है हिबिस्कस का, यानी कि चाइना रोज का, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिग्मा भी प्रेजेंट है और एंथर भी प्रेजेंट है, यानी कि स्टेमेंस भी प्रेजेंट है। सो ऐसा फ्लावर जिसमें पिस्टल भी प्रेजेंट हो और स्टेमन भी प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। सो व्हेन अ फ्लावर कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल, इट इज कॉल्ड अ बायसेक्सुअल फ्लावर। जब फ्लावर स्टेमन और पिस्टल दोनों ही कंटेन करता है, उसके पास दोनों ही पार्ट होते हैं, तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, और बायसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि स्टेमन भी प्रेजेंट होंगे और पिस्टल भी प्रेजेंट होंगे। अब चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स और बायसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा फ्लावर क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स का, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। और साथ ही हमने डिस्कस किया यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।